जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान पर। आज के वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 9 का। देवर्षि नारद ने नारायण मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, आपके श्री मुख से मैंने बहुत सारी दिव्य कथाओं का श्रवण किया है, लेकिन अभी भी मेरा ये मन तृप्त नहीं हुआ है। ये और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता है। इसलिए हे मुनिवर, कृपया आप श्री कृष्ण जन्म खंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो मनुष्यों के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है। वह समस्त तत्वों का प्रकाशक, कर्म बंधन का नाशक, हरि भक्ति प्रदान करने वाला और मुक्ति बीज का कारण है। हे मुनिवर, मैं आपका शरणागत भक्त और शिष्य हूँ, इसलिए आप मुझे श्री कृष्ण जन्म खंड की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। किसकी प्रार्थना से श्री कृष्ण इस भूतल पर अवतरित हुए थे, किस युग में, किस कारण से और कहाँ उनका प्राकट्य हुआ, उनके माता पिता वसुदेव देवकी कौन थे, कृपया बताइए। किसके कुल में भगवान श्री कृष्ण ने माया द्वारा जन्म लिया था, श्री हरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या किया। हे मुने, सुना जाता है श्री कृष्ण कंस के भय से सूतिका गृह से गोकुल चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी हैं, उन्हें कीट तुल्य कंस से भय कैसे हुआ। उन श्री हरि ने गोप भेष धारण करके गोकुल में कौन कौन सी लीलाएं की। वे तो जगदीश्वर हैं, फिर उन्होंने गोपांगनाओं के साथ विहार क्यों किया। वे सभी गोपांगनाएं और ग्वाल बाल कौन थे, यशोदा जी कौन थी, नंद बाबा कौन थे, उन्होंने कौन सा पुण्य किया था। श्री हरि की प्रेयसी गौवासिनी श्री राधा क्यों ब्रज में ब्रज की कन्या होकर प्रकट हुई। गोपियों ने किस प्रकार दुराराध्य परमेश्वर को प्राप्त किया, और फिर अंत में श्री कृष्ण उन सब को छोड़कर मथुरा क्यों चले गए थे। हे महाभाग, कौन सी लीला करने के बाद भगवान श्री कृष्ण परम धाम को पधारे। आप उनकी ये सारी लीलाएं और कथाएं सुनाइए, क्योंकि उनका श्रवण बड़ा ही पुण्यदायक है। श्री हरि की यह कथा परम दुर्लभ है। ये भवसागर से पार उतारने के लिए नौका के समान है। भगवान की यह कथा शोक सागर का नाश करने वाली मुक्ति के समान है। वह कानों में अमृत के समान मधुर होती है। हे कृपा निधे, मैं आपका भक्त और शिष्य हूँ, आप मुझे श्री हरि की कथा का ज्ञान दीजिए। तब नारायण ऋषि बोले, हे देवर्षि, कुल को पवित्र करने वाले हे नारद मुनि, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्ति मती राशि हो। लोगों को पवित्र करने के लिए ही तुम इन सब में भ्रमण करते रहते हो। वाणी से मनुष्यों के हृदय की तत्काल पहचान हो जाती है। तुम जीवन मुक्त और पवित्र हो। भगवान गदाधर के शुद्ध भक्त हो। अपने चरणों की पवित्र धूल से वसुधा को भी पवित्र करते फिरते हो। समस्त लोक को अपना दर्शन देकर पवित्र बनाते हो। भगवान श्री हरि की कथा परम मंगलमयी है, इसीलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। और जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं, वहीं सभी देवता वास करते हैं। ऋषि मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वहीं रहने लगते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने अपने स्थान को जाया करते हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं, वे तीर्थ बन जाते हैं। जिसका मन भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने में लगा हो, जिन कथाओं से उसको प्रेम हो, कथा सुनकर जिसके नेत्रों में आंसू छलक आते हों और शरीर में रोमांच हो जाता हो और मन उसी में डूब जाता हो, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त कहा है। जो मन वाणी कर्म से स्त्री पुरुष आदि सभी को श्री कृष्ण का स्वरूप ही समझता है, उसे ही विद्वानों ने सच्चा भक्त कहा है। जिसकी सभी जीवों पर दया है और जो संपूर्ण विश्व को श्री कृष्ण मानता है, वह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त कहा गया है। हे देवर्षि, अब सुनो। एक बार गौलोक में श्री कृष्ण ब्रजा देवी के समीप थे। श्री राधा को वह ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां से जाने लगी, तब श्री दामा ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा ने श्री दामा अर्थात सुदामा को श्राप दे डाला कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ।
तब श्री दामा ने भी श्री राधा रानी को श्राप दे दिया कि जाइए, आप भी मानवीय योनि में जाइए। वहाँ गोकुल में श्री हरि के अंश रायण नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उन्हीं के साथ रहेगा, इसलिए भूतल पर मूर्ख लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका बिछोह होगा। एक दूसरे को श्राप देने के बाद श्री दामा और श्री राधा दोनों को ही दुख हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री दामा को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता शंखचूर्ण नामक असुर होगे और अंत में श्री शंकर जी के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहाँ मेरे पास वापस आओगे। श्री राधा को बड़े प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा कि 12 कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और ब्रज में जाकर वहां तुम्हारे साथ काननों में विहार किया करूंगा। मेरे रहते तुम्हें क्या भय है। उधर बिरजा देवी नदी हो गईं और उनके श्री कृष्ण के द्वारा जो 7 सुंदर पुत्र हुए थे वे लवण, यक्षु, सुरा, घृत, दधी, दुग्ध और जल रूप 7 समुद्र हो गए। यह सब श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की ही लीला है, जो ब्रज में परम दिव्य विलक्षण प्रेम रस धारा बहाने के लिए निमित्त रूप से की गई थी। इसी कारण से लीलाधर श्री कृष्ण और राधा बराह कल्प में प्रकट हुए थे। श्री राधा रानी गोकुल में ब्रजभानु के घर में प्रकट हुईं और यह कथा भी आप लोग सुन चुके हैं, तो अब आगे की कथा जानते हैं। अब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, किसकी प्रार्थना से जगदीश्वर ने इस भूतल पर जन्म लिया था। तब श्री नारायण जी कहने लगे, प्राचीन समय की बात है, 12 कल्प में पृथ्वी असुरों के भार से आक्रांत हो गई थी, संतप्त हो गई थी। इसलिए शोक से पीड़ित होकर वह ब्रह्मा जी के पास गई। उसके साथ साथ असुरों द्वारा सताए गए सभी देवतागण भी थे। उनका मन अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओं के साथ श्री ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई। वहां उन्होंने देखा कि श्री ब्रह्मा जी अपने तेज से दिव्यमान हो रहे हैं और बड़े बड़े ऋषिगण मुनिगण उनकी सेवा में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण इस 2 अक्षर के मंत्र का जप कर रहे थे। उनके नेत्र उस समय भक्ति जनित आंसुओं से भरे हुए थे और उनके पूरे शरीर में रोमांच हो आया था। हे मुने, देवताओं सहित पृथ्वी ने भक्ति भाव से चतुरानन को प्रणाम किया और दैत्यों के भार आदि का सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों से वह ब्रह्मा जी की स्तुति और रोदन करने लगी, अर्थात रोते हुए वह ब्रह्मा जी से स्तुति करने लगी। तब श्री ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो और क्यों स्तुति कर रही हो, बताओ किस उद्देश्य से तुम्हारा यहाँ आना हुआ है। विश्वास करो, तुम्हारा भला होगा। हे कल्याणी, अब शांत हो जाओ, मेरे रहते भला तुम्हें क्या भय है। इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से बड़े आदर सहित पूछा, किस लिए तुम्हारा मेरे पास आना हुआ है, बताइए। ब्रह्मा जी की बात सुन देवतागण उन प्रजापति से बोले, हे प्रभु, सभी दैत्यों के भार से यह पृथ्वी दबी हुई है और हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने उन्हें ग्रस लिया है। आप ही जगत के सृष्टा हैं, इसलिए आप ही हमारा शीघ्र उद्धार कीजिए। हे ब्राह्मण, आप ही इस पृथ्वी की गति हैं, इसे शांति प्रदान कीजिए। हे पितामह, यह पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है, हम भी उसी से दुखी हैं, इसलिए आप उस भार को दूर कीजिए। देवताओं की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा, बेटी, तुम भय छोड़कर मेरे पास सुख पूर्वक रहो और बताओ, किसका ऐसा भार आ गया है जिसे सहने में तुम असमर्थ हो गई हो। हे भद्रे, मैं उस भार को दूर करूंगा और निश्चय ही तुम्हारा भला होगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर पृथ्वी के नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। वह जिस जिस कारण से पीड़ित थी अपनी पीड़ा की कथा कहने लगी। हे तात, सुनिए, मैं अपनी व्यथा बता रही हूँ, दूसरे किसी को मैं ये नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने पिता, भाई, बंधु उसकी रक्षा करते हैं, किंतु दूसरे लोग निश्चय ही उसकी निंदा करने लगते
लगते हैं। हे जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, इसलिए आपसे अपने मन की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिनके भार से पीड़ित हुई हूँ, अब उनका परिचय देती हूँ, सुनिए। जो श्री कृष्ण भक्ति से हीन हैं, जो श्री कृष्ण भक्तों की निंदा करते हैं, ऐसे महापातकी मनुष्यों का भार सहन करने में अब मैं सर्वथा असमर्थ हो गई हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य और नित्य कर्म से रहित हैं, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो माता पिता, गुरु, पत्नी, पुत्र और पौष्य वर्ग का पालन पोषण नहीं करते हैं, उनका भार वहन करने में मैं असमर्थ हूँ। हे पिताश्री, जो झूठ बोलते हैं, जिनमें दया और सत्य का अभाव है, और जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्रों से द्रोह करते हैं, दूसरों का एहसान नहीं मानते तथा झूठी गवाही देते हैं, जो विश्वासघाती और धरोहर हड़प लेने वाले हैं, उनके भार से भी मैं पीड़ित रहती हूँ। जो श्री हरि के नाम का विक्रय करते अर्थात बेचते हैं, उनके भार से मैं अत्यंत पीड़ित हूँ। हे पितामह, शंखचूर्ण के भार से जिस तरह मैं पीड़ित हूँ, उसी तरह से दैत्यों के भार से मैं पीड़ित हूँ। हे प्रभु, यह सब कष्ट मैंने आपसे कह सुनाया, यही मुझ अनाथा का निवेदन है। अगर आपसे मैं सनाथ हूँ तो आप मेरे कष्ट के निवारण का कोई उपाय कीजिए। ऐसा कहकर पृथ्वी बार बार रोने लगी। उनका रोना सुनकर कृपा निधान ब्रह्मा जी ने कहा, हे वसुधे, तुम्हारे ऊपर जो दसीभूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी तरह उसे हटाऊंगा अवश्य। पृथ्वी को इस तरह आश्वासन देकर देवताओं सहित जगत धाता श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम और भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे और उन्होंने व्याघ्र चर्म धारण कर रखा था। दक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषण से वे विभूषित हो रहे थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पट्टिस धारण कर रखे थे। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अनेकानेक सिद्धों ने उन्हें घेर रखा था। वे योगेंद्र गणों से सेवित हो रहे थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखती हुई पार्वती जी को तिरछी नजरों से देख लिया करते थे। अपने 5 मुखों द्वारा श्री हरि का एकमात्र मंगल नामक जप करते थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों की माला के बीजों से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच हो आता था। उसी समय ब्रह्मा जी देवताओं और पृथ्वी के साथ वहां जा पहुँचे। जगत गुरु को आया देख भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठ खड़े हुए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर सब देवताओं ने और पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर को प्रणाम किया। शिव जी ने उन सब को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने पार्वती पति से सारा विधान कह सुनाया, जिसे सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने अपना मुंह नीचे कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया देख पार्वती जी और परमेश्वर शिव को बड़ा कष्ट हुआ। फिर वहां शंकर जी और पार्वती जी ने देवताओं को और वसुधा को सांत्वना देकर वापस लौटा दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत ही धर्म के घर आए। उनके यहाँ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि के धाम को चल दिए। भगवान के उस परम धाम का नाम वैकुंठ है और वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। वहां पहुंचकर सभी ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने कहा, अब तुम सब लोग गौलोक को जाओ। पीछे से मैं भी लक्ष्मी जी के साथ आऊंगा। श्वेत दीप निवासी नर और नारायण मुनि और सरस्वती देवी ये सभी गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग, मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश और वेद माता सावित्री ये सब पीछे से निश्चित ही वहां जाएंगे। वहां मैं गोपियों और राधा के साथ द्विभुज श्री कृष्ण रूप से निवास करता हूँ। यहाँ सुनंद आदि पार्षदों और लक्ष्मी जी के साथ रहता हूँ। नारायण, श्री कृष्ण और श्वेत दीप निवासी श्री विष्णु मैं ही हूँ।
ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। तुम सब लोग गोलोक को जाओ, वहाँ तुम्हारे अभीष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए वहाँ आ जाएंगे। ऐसा कहकर श्री हरि उस सभा में मौन हो गए। तब सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से गोलोक की अद्भुत यात्रा प्रारंभ की। वह उत्कृष्ट परम धाम जरा और मृत्यु को भी हर लेने वाला है। वह अगम्य लोक वैकुंठ लोक से 50 योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से बना हुआ है। उसका कोई भी बाह्य आधार नहीं है। श्री कृष्ण वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मा आदि देवता उस अनिर्वचनीय लोक की ओर जाने के लिए प्रसन्न होकर चल दिए। उन सब की गति मन के समान तेज थी, इसीलिए वे सब के सब बिरजा के तट पर जा पहुँचे। सरिता के तट के दर्शन करके उन सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे सभी नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ सतसृंग दिखाई दिया, जो अपनी शोभा से मन को मोह लेता था। दिव्य पारिजात वृक्ष की वनमालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। वह पर्वत कल्प वृक्षों और कामधेनुओं द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन। हे देवेश्वर, वहाँ के सुंदर दृश्य का सभी देवताओं ने दर्शन किया। वे सभी श्री हरि के श्रेष्ठ पार्षद थे। मुने वहाँ से थोड़ी ही दूर पर उन्हें मनोहर एक राजमार्ग दिखाई दिया, जिसके दोनों पार्श्व में लाल मणियों से अद्भुत रचना की गई थी। इंद्रनील, पद्मराग, हीरे और सोने की बनी हुई बेदियां उस राजमार्ग के उभय पार्ग को सुशोभित कर रही थीं। हे मुने, फिर वहां देवताओं ने अत्यंत मनोहर नृत्य, सुंदर ताल से युक्त अत्यंत सुंदर रमणीय नृत्य देखा, जहाँ श्री राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था। उस अमृतोपम सुंदर गीत को सुनते ही देवता तो मूर्छित हो गए। फिर क्षण भर में ही सचेत होकर मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर परम आश्चर्य में मनोहर नृत्य देखे। सारी गोपियां उनके सामने आईं। कोई अपने हाथों से मृदंग बजा रही थी तो किसी ने बीड़ा धारण कर रखा था। किन्हीं के हाथों में चवर थे तो किन्हीं के हाथों में करताल, किन्हीं के हाथों में यंत्र वाद्य शोभा पा रहे थे। न जाने कितनी ही नुपुरों की झनकार फैला रही थीं। बहुतों की रत्नमयी कांची बज रही थी, जिसमें छोटी छोटी घंटिकाओं के शब्द गूंज रहे थे। किसी के माथे पर जल से भरे हुए घड़े थे, जो तरह तरह के नृत्य का मनोरथ लेकर खड़ी हुई थीं। हे नारद, कुछ दूर और आगे जाने पर उन्होंने बहुत से आश्रम देखे, जो राधा जी की प्रधान सखियों के आवास स्थान थे। वे रूप, गुण, यौवन, सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरे के ही समान थीं। श्री राधा की समवयस्कार सखियां 33 गोपियां हैं, जिनकी वेशभूषा अनिर्वचनीय है। अब उनके नाम सुनो। सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्बमाला, कुंती, जाह्नवी, स्वयं प्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्णप्रिया, सती, नंदिनी और नंदना, ये सब की सब समान रूप वाली हैं। इनके शुभ आश्रम रत्नों और धातुओं से चित्रित हैं। तरह तरह के चित्रों से चित्रित होने के कारण ये बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्नमय कलश शिखरों से चांचल्यमान हैं। उत्तम रत्नों द्वारा उनकी रचना की गई है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है। उसके ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं है। ऊपर तो सब कुछ शून्य ही है, वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातलों से नीचे भी सृष्टि नहीं है। रसातलों से नीचे जल और अंधकार है, जो कि अगम्य और अदृश्य है। जय श्री कृष्ण। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।